हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं, एचएसएससी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और सभी ने बहुत बेहतर उसके अंदर किया। अब हमारा जो आने वाला जो हमारा टारगेट है वो रहेगा पटवारी ग्राम सचिव जनरल पटवारी का जो आपका कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी आपकी डेट। तो उस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली एक प्लानिंग के साथ आप लोगों के सामने मैं आया हूँ कि कैसे-कैसे हमें कंप्यूटर को बेसिकली हमें उसमें इस तरीके से पढ़ना है कि जो हमारे 7, 8, 10 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे वैसे कोशिश है लगता यही है कि 8 से 7, 8, 9 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो उन क्वेश्चन्स में 100% रिज़ल्ट हमें सारे क्वेश्चन्स अगर ठीक करने हैं, पुराने स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। और कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा मैं अभी आने वाली वीडियोज़ में, आप उनको देख के भी और ज़्यादा बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन आपका हो जाएगा, मेन बात तो ये है। तो जो नए कैंडिडेट या नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल, हमारे फिनिशर्स परिवार के साथ जो जुड़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं आज की इस वीडियो में अपनी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि हम कैसे-कैसे चीज़ वाले हैं, कौन टॉपिक्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा और क्या प्लानिंग है हमारी बेसिक बारे में डिस्कस वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करना और जो रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी हैं, सारी की सारी बुक्स ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, पर क्लिक करो, चैनल को ज्वाइन करो, फिनिशर्स टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन फाइल सेक्शन में जाके कौन से सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास फाइल सेक्शन होता है, फाइल वाले पे क्लिक करना। उसमें आपको लगातार सारी की सारी सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी मिल जाएंगी आपको, साथ ही साथ कंप्यूटर की बुक आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको अपनी तैयारी करनी है बचे हुए दिनों में। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो आज 17-18 तारीख के हिसाब से हमारे पास टोटल 20 दिन के आसपास दिन बचे। 20 दिन में कम से कम आपको मैं 10-12 क्लासेस ऐसी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, मज़ेदार एमसीक्यू, जस्ट मेन टॉपिक से छांटे गए एमसीक्यू क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्लासेस को आपको अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई एचएसएस, आपका जो पटवारी का जो एग्ज़ाम है या कैनाल पटवारी या ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, हमें कैसे-कैसे पढ़ना है तो 10 से 12 जो क्लास आपको मैं दूँगा, उस एक क्लास के अंदर आप लोगों को कम से कम मैं 25 एमसीक्यू करवाऊँगा। कितने एमसीक्यू बोले मैंने? 25 एमसीक्यू एक क्लास में होगी और टोटल हमारे पास कम से कम अगर 10 क्लास आपको मिलती हैं, तो टोटल आपके पास 250 एमसीक्यू। इन 250 एमसीक्यूज में अगर हम डिवाइड करें तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिससे जिसके हिसाब से हमारे पास टोटल 1000 ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, तो 1000 250 क्वेश्चन में 1000 ऑप्शन हो गए। इन 1000 ऑप्शंस को जब हम समझेंगे तो टोटल हमने 250 नहीं, कितने क्वेश्चंस कर लेंगे हम? टोटल 1000 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और इन 1000 क्वेश्चंस के अंदर से ही आपकी शिफ्ट के वो 10 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ये 250 है, पूरा का पूरा कंप्यूटर का आपका सिलेबस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचएसएससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और काफी सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास निकल के आता है वो आता है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक जो है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर की हिस्ट्री आ जाती है, उसके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। फिर आपके इन्वेंटर्स आ जाते हैं, भाई किसने किस चीज़ को इन्वेंट किया था, किसने किस चीज़ को बनाया था, कौन सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, सॉफ्टवेयर किसने बनाया था, वैक्यूम ट्यूब्स किसका निर्माण किसने किया, ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें आ जाते हैं फंडामेंटल में। फिर हमारे पास आता है मेमोरी का कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप सभी ने बहुत सारी बार आप देखने को मिल रहे हैं, आपको ये कैशे मेमोरी से क्वेश्चन देखने को, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इन 250 के अस्तर ही 1000 के अंदर करवाने। मेमोरी के बाद कंप्यूटर फंडामेंटल में आपका हार्डवेयर या फिर आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, प्रकार में सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन में से ये कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन देके पूछेंगे कि भाई इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर पूछेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है, कौन सा
है। तो ये आपके सारे के सारे इसमें मेमोरी, हार्डवेयर, कॉन्सेप्ट आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में क्लियर होने। फंडामेंटल के बाद सेकंड टॉपिक जो है उसके अंदर आपका डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस जिसको आप बोलते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमसे जैसे रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में रिलेशन बोलेंगे, आपको टपल बोल देंगे, या आपसे डिग्री पूछ लेंगे, या आपसे डोमेन पूछ लेंगे, ठीक है, ये पूछ लेंगे आपसे, या फिर एक शब्द ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल रिकॉर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन 250 जो आपको क्वेश्चन वाले हैं, और ये जो 1000 आपके ऑप्शन इसके अंदर आपके ये सारी चीजें। फंडामेंटल और डेटाबेस के बाद तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैसे काम हो रहा है, नेटवर्किंग पे कैसे आपके सिस्टम्स जो हैं वो दुनिया में जुड़े हुए हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे आप पढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर आप पढ़ते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। के बाद आपके यहाँ पे आ जाते हैं नेटवर्किंग के डिवाइसेस से क्वेश्चन आते हैं, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, राउटर का काम क्या होता है। फिर आपसे टोपोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया अभी हरियाणा पुलिस में कि 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है। इस तरीके से हमें स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सारी हमें इस तरीके से पढ़नी है। एमसीक्यू इनके करने हैं, बेसिकली हमें थ्योरी नहीं करनी है। एमसीक्यू करेंगे जो हरियाणा में पूछे गए हैं वो, और उनसे जुड़े हुए और कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, सारी चीजों इस तरीके से नेटवर्किंग में। फिर आपका इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो होता है एक आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का होता है, जिसके ऊपर अभी अब की बार एचएसएससी ने ज्यादा क्वेश्चन दिए थे। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है आपका ये 9th-10th में आता है सीबीएसई में, और 11th सीबीएसई में भी आता है, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक में आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसके अंदर हमें अभी देखने को मिला कि भाई एचएसएससी जो है वो क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा पूछी है। क्रिप्टोग्राफी के बाद जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उससे क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिले। फिर आपको सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक की से क्वेश्चन देखने को मिले, कीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये हम सारे के सारे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस तरीके से तीसरे नंबर पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेटवर्किंग के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, वो है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को हमें कुछ अलग तरीके से एमसीक्यूज को करना पड़ेगा, कुछ अच्छे लेवल के एमसीक्यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास मेनली 3 चीजें, वर्ड होगा, एक्सेल होगा, और बस पावर पॉइंट। अब इनसे सिर्फ सिंपल जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल बी क्या होता है, तो ये नॉर्मल सा स्किप करके चलेंगे, छोड़ के चलेंगे। मेन पार्ट पे सीधा का सीधा हम आ जाएंगे कि हमारा जो बेसिकली पूरा का पूरा जो हमारा इंटरफेस होता है, ये जो हमारा पूरा का पूरा देखते हैं हम, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो ये जितने भी हमारे इसमें ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में अगर उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई आपको बोला जाएगा जो कट, कॉपी और पेस्ट, ये जो तीनों कमांड होती हैं ये कहाँ पे होती हैं। एक जगह होती है जहां पे ये तीनों कमांड होती हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा। क्योंकि देखो आप कट पढ़ के चले जाते हो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी चले जाते हो, लेकिन एचएसएससी अब की बार क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हाई लेवल के बनने लग गए हैं। तीनों कहाँ पे होती हैं, ये तीनों होती हैं हमारे क्लिपबोर्ड पे। फिर हमें पढ़ना है कि भाई क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, कैसे खोलते हैं क्लिपबोर्ड। इस तरीके से एमसीक्यू करेंगे तो हम इस एक एमसीक्यू में हमारा क्लिपबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लिपबोर्ड का होगा तो फिर इन तीनों के साथ साथ एक और ऑप्शन हमारे पास होता है इसमें, फॉर्मेट पेंटर का, साथ ही साथ हमने फॉर्मेट पेंटर को भी पढ़ लिया। ये इस तरीके से हमारा तरीका रहेगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लेटर, न्यूज़पेपर कॉलम्स बनते हैं, स्प्रेडशीट होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा, रो कॉलम और टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर कर, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, फोटोज ग्राफिक्स वगैरह ऐड करते हैं, पावर पॉइंट। टोटल आपके 7-8 क्वेश्चन जो आएंगे, वो 7-8 क्वेश्चन अगर आपको ठीक करने हैं तो ये 250 क्वेश्चन ये आपको करके, और इन 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का ना, आपको क्लास वाइज वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की आंसर्स के साथ, और कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन भी आपको उसके साथ वहीं पे मिल जाए। और
9, 10th, 11, 12th एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। चारों बुक की पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी है, पहले से डाउनलोड वहाँ पे अपलोड कर है, तो उसको कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके अपने सुझाव या आपके जो डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपके सजेशंस का वेट रहेगा और आपके कमेंट। सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं पहली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।